सीनियर बीजेपी लीडर और डीडीसी मेंबर पुंछ चौधरी अब्दुल गनी ने गांव लोरन का तफसीली दौरा किया और गोलाबारी से मुतासिरा कुंबों से मुलाकात कर उनका हाल दरियाफ्त किया। उन्होंने मुतासरीन के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार किया और उन्हें यकीन दिलाया कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से उन्हें भरपूर इमदाद के साथ साथ माकूल मुआवजा भी फराहम किया जाएगा। इसके अलावा चौधरी अब्दुल गनी ने एक शहीद के अहले खाना से भी मुलाकात की और उनके साथ तज़ियत का इजहार किया। उन्होंने LG मनोज सिन्हा के इस अज़्म को दोहराया कि शुहदा के अहल खाना में से एक फ़र्द को सरकारी मुलाजमत और माकूल मुआवजा फराहम किया जाएगा और यकीन दहानी करवाई कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें भरपूर इमदाद फराहम की जाएगी। चौधरी अब्दुल गनी ने कहा कि हम इस मुश्किल घड़ी में अपने मुतासिरा भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं और मरकजी हुकूमत उनकी बहाली के लिए पुरज़्म है। जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी अब्दुल गनी साहब ने इलाका लोरन का दौरा किया और जहां पे गोले और ये शेलिंग की वजह से एक आदमी की मौत वाक़या हुई थी, उसके घर भी अफसोस के लिए गए और बाकी इलाके में भी जो मकानात और जाने ज़ाया हुई और माल मवेशी का जो भी नुकसान हुआ, उनसे भी चौधरी अब्दुल गनी साहब ने भरपूर मुलाकात की और उनको भी भरपूर तावन और मदद करने का यकीन दिलाया। जी आपका नाम? जी मोहम्मद इमरान मलिक लोहिलबिला ब्लॉक लोन का रहने वाला हूँ। जो यहाँ गोलाबारी हुई थी, गोलाबारी में यहाँ बहुत नुकसान हुआ, हमारी जानें भी यहाँ गई और हमारे गरीब लोगों के मकानों का बहुत नुकसान हुआ है। तो जाने तो जो गई हैं, सरकार तो जान किसी की वापस ला के नहीं दे सकती। अब जो जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिनके घर उजड़े हुए हैं, हम तो यही चाहते हैं, सरकार से यही मांग करते हैं, इन लोगों का नुकसान बढ़ा जाए, इन लोगों के मकानों का जो नुकसान हुआ है वो भरा जाए। शुक्रिया। मेरा नाम सरफराज मलिक है। मेरा ताल्लुक़ जो है पंचायत लोहिलबिला से है। जो शेलिंग हुई उसमें हमारे काफ़ी लोगों का जो है नुकसानात हुए हैं। बहुत से लोगों के जो मकान डैमेज हुए और बहुत से लोगों ने जो है शहादत उनकी हुई है। इसमें जो है अभी तक काफ़ी जो लोगों का नुकसान हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है फेलियर होते हुए नज़र आ रही है। अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, MLA हवेली आजाद जान साहब लोगों के फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। हम बात करें यहाँ पे जो लोगों को नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे इंजर्ड हुए हैं, जो इंजर्ड हुए उन तक अभी तक जो है उनको मुआवजा नहीं दिया गया। उसके अलावा जो मकानों का नुकसान हुआ लोगों को, उनको भी जो है मुआवजा नहीं दिया गया। हम ये समझते हैं कि अगर पिछले 10 साल गवर्नर राज रहा, गवर्नर राज में जो है यहाँ पे शेलिंग नहीं हुई, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में जो है यहाँ पे हमारे लोगों को, जब यहाँ 65 में और 71 में जो है यहाँ पे ब्लास्ट नहीं हुए, यहाँ पे गोलाबारी नहीं हुई, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर सरकार की जो है देन है। हमारे लोगों को जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। परसों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने पुंछ का दौरा किया, जिसमें लोगों को उन्होंने यकीन दहानी दिलाई कि हम आपको जो है SRO 43 के तहत जो है वैकेंसी देंगे। और उसके अलावा हम मरकज़ी सरकार का और गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम उन्होंने कहा कि हम SRO 43 के तहत इनको जो है नौकरी देंगे। अब हमारा भी जो है उनसे गुजारिश है कि इन लोगों को जो है इसके अलावा भी पैकेज दिया जाए, इन लोगों की जो है इमदाद किए जाए। ये वो लोग हैं, ये वो बॉर्डर के लोग हैं जिन्होंने अब तक जो है तिरंगा जो है हाथ में थामा हुआ है। मेरी गुजारिश रहेगी कि फिलफोर जो है इनकी इमदाद की जाए। और जो कि यहाँ के मकामी लीडर हैं, जैसे MLA आजाद जान साहब हैं, जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हमारी जो अबतर हालत है, खस्ता हालत है, हमारे रोडों की जो है खस्ता हालत है, वो इस पे जो है थोड़ी तवज्जो दें। बाहर के उनके टूर हैं वो थोड़ा कम करें और यहाँ पे जो हमारी अबतर हालत है, खस्ता हालत है, इस पे तवज्जो दें।